ये में पड़ा हुआ है और अनित्य है। जब व्यक्ति भोग विलास में खो जाता है नहीं, उसके अंदर से वैराग्य की भावना शून्य हो जाती है। उस समय उसे याद नहीं रहता है कि अनेकों प्रकार की बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु सब मेरी ओर धीरे धीरे आ रहे हैं और मेरे संकट के समय जो है भगवान का जो ध्यान है उसका स्मरण मैं भूलता जा रहा हूँ और अपने आप को कष्टों में डालता जा रहा हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मेरा जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ है और अनित्य है, यह भूल जाता है व्यक्ति जब वह विषय भोगों में खो जाता है। और जब उसके पास में संपत्ति नहीं होती तो उसको हर समय भगवान का ध्यान रहता है। गुरु द्वारकाधीश भगवान अच्छे कर्मों का ध्यान रहता है। श्री शुकवाच तस्यैठं भासमाणस्य प्रह्लादो भगवत्प्रिया आजगामा कुरुश्रेष्ठा राका पतेरेवोत्थिता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम प्राप्त प्रहलाद जी वहाँ आ पहुँचे। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम प्रहलाद जी की बहुत बात कर रहे हो, चलो उनको बुला देते हैं। तमिंद्र सेना स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनाय तीक्षणं फ्रांसुं पिसंगाम्बरमुज्जितत्वशं प्रलम्बवाहुं सुभगं सौमेक्षतः। राजा बलि ने देखा कि मेरे पिता में बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। अरे तस्मै बलिर्बारुण पाशयंत्रता समर्हणं नोपजहार पूर्वता ननामं मूर्धाश्वविलोललोचना सब्रीड नीचे न मुको बभूवहा। बलि इस प्रकार वरुण पास में बधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा करते थे उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुका करके उन्हें नमस्कार किया। सतत्र हासीन उद्वीक्ष सत्पतिं सुनंदनंद्याध्यनुगैरुपासितम् उपेत्य भूमो शिरसा महामना ननाम मूर्धना पुलकाश्रु विक्लवः। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्तवत्सल भगवान वहीं विराजमान हैं और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्वेग से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंद पूर्वक हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रहलाद वाच त्वयैव दत्यं पदमेन्द्रमूर्जितं हतं तदैवाद्य तथैव सुवनं मन्ये महानस्य कृतो अनुग्रहो बिभ्रंसितो यच्छ्री आत्ममोहनात् बिभ्रंसितो यच्छ्री आत्ममोहनात्। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आज आपने इससे छीन लिया और आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी है। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। और यया ही विद्वान अपि मुह्यते यथा तथा को विचिष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वे नारायणाय अखिल लोक साक्षणे। प्रभु, लक्ष्मी के मद से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते वाला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीन करके महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। जब ऐसी कथा आती है नहीं तो कलयुग के लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। बोले ऐसा कैसा भगवान है जो हमसे सब छीन ले बैठे। बोले द्वारकाधीश भगवान, क्योंकि देने वाला भी तो वही भगवान है, देने वाला वो नहीं है भगवान। जब देने वाला वो है तो लेने वाला भी वही भगवान है। इसमें नाराज होने की क्या बात है। भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। जब तन मन धन सब देता मैं हूँ तो ले भी लेता हूँ समय आने पर और फिर पुनः दे देता हूँ। बोलो द्वार, जैसे गर्मी में सूर्य भगवान जल सोख लेते हैं, वर्षा में पुनः दे देते हैं, उसी प्रकार से समय आने पर मैं ले लेता हूँ, समय आने पर दे देता हूँ। इसमें किसी को मेरे ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अतः उस लक्ष्मी को छीन करके महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ।
बोलो द्वारकाधीश भगवान